मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी आज 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। यह फिल्म उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को दिखाती है। उनके संघर्ष, परिवार के प्रति जिम्मेदारी और जनता के लिए समर्पण को बड़े पर्दे पर उतारा गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंचे युवाओं से बातचीत की। युवाओं का कहना है कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ की संघर्षपूर्ण यात्रा और जनता के प्रति उनकी निष्ठा की प्रेरक कहानी दिखाई गई है। लखनऊ समेत कई जगहों पर शो हाउसफुल चल रहे हैं और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित अजय द अनटोल्ड स्टोरी आज उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सभी मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म लगी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन कैसा रहा, कैसे संघर्ष से वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद तक पहुंचे, इन सब चीज़ों को इस फिल्म में दर्शाने का काम किया गया है। तब विजय आनंद ने इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोल किया है और साफ तौर पे ये पोस्टर्स देखिए जिसमें अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी के नाम से ये पोस्टर आज सिनेमाघरों में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बनने तक कैसा उनका सफर रहा, इस पूरे फिल्म में दिखाने का काम किया गया है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उत्तर प्रदेश के और राजधानी लखनऊ के अलग अलग सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। देखिए, ये तमाम दर्शक हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी जो अजय फिल्म है उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। कुछ दर्शक हैं, इनसे ही बात करते हैं। आज फिल्म लगी है योगी जी की और हमेशा प्रसिद्धि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जाते हैं। कैसा उनका जीवन संघर्ष रहा कि आपने फिल्म देखी, कैसी आपकी फिल्म लगी? देखिए, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को ये मूवी देखनी चाहिए और देश के लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश की सेवा की, अपने लिए नहीं, प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा। उन्होंने समाज के लिए अपने घर बार संसार को त्याग कर सेवा के भाव से उन्होंने राजनीति शुरू की। उससे कई गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, कोई भी जाति समुदाय का, उसके लिए उन्होंने हमेशा तत्परता से दिखाते हुए उसकी मदद करने का काम किया। गोरखपुर में भी वो जब सांसद थे तो हम लोग लगातार देखते थे, वीडियो भी आते थे उस समय कि किस प्रकार से कोई भी उनके यहाँ चला जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए, आज आरोप लगता है कि वो मुसलमानों का साथ नहीं देते, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। क्योंकि गोरखपुर में भी वो जब भी इस तरीके के, क्योंकि वहाँ पूर्वांचल से आते थे, वहाँ पर अपराध का एक गढ़ था, लेकिन जब वहाँ पर कोई, क्योंकि देखिए जब कोई पीड़ित होता तो वो हिंदू मुसलमान नहीं, सब होते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के जब उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ जी के पास जाते तो योगी आदित्यनाथ जी पूरी मदद करते थे। और उस जगह से, गोरखपुर से निकल कर उन्होंने जो प्रदेश में एक अपना कद बढ़ाया, वो कद ऐसे नहीं बढ़ाया, उन्होंने जो सेवा भाव के साथ उनकी, देखिए उनकी जो वो कुर्ता पहनते हैं उन दोनों में जेबें नहीं हैं, क्योंकि उनको कुछ कमा के अपनी जेबों में नहीं रखना है। उनको जो भी एक एक पैसा जो प्रदेश का है वो जनता का पैसा है और वो जनता को ही समर्पित करते हैं। चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय हो, चाहे बहन बेटियों की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेजों में उनकी जो स्कूल कॉलेज में जो जूते और जो ड्रेसेस हैं उनके पैसे को लेकर हो, चाहे गरीबों के लिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से राशन की व्यवस्था हो, उनके लिए आवास की व्यवस्था हो, अनेकों। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक जो वो था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो था अपराध की वजह से उत्तर प्रदेश विनाश प्रदेश समझा जाता था, लेकिन उसको विकास प्रदेश बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मूवी शानदार है, इसमें देखना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए, जनता को देखना चाहिए कि वो 2000 जो उत्तर प्रदेश उसका विजन क्या है, उनकी नज़र में वो विजन है क्या, कि वो प्रदेश को और कितनी तेज गति से आगे ले जाना चाह रहे हैं, वो क्या करना आगे चाहते हैं, वो सब इस मूवी में देखने से पता चल जाएगा। हम सब, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, आज हम सब यहाँ पर शांति से आप यहाँ खड़े हैं। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होती ना, अब तक यहाँ फ्री में टिकट मांग रहे होते, लाठी डंडा अपराधी की तरीके से आते, यहाँ पे लूटपाट करते, यहाँ पे मार धाड़ करते, उनको टिकट भी फ्री चाहिए, वो उसका पैसा भी ना देते। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार कानून की व्यवस्था कायम है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये सरकार काम कर रही है, अपराधियों के विनाश के लिए काम कर रही है और जो कानून को मानता है उसके साथ सरकार खड़ी है। सरकार आज पूरी तरीके से, योगी जी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से बिना भेदभाव
रोजगार पे भी काम कर रही है, किसानों के लिए भी काम कर रही है। जो दलितों की ज़मीनों पे कब्जे होते थे, इस मूवी में सब दिखाया गया किस प्रकार से दलितों की ज़मीनों पे कब्जे अपराधी करते थे, आज उनको मुक्त कर रही है योगी जी की सरकार। देखिए कब्जे बहुत थे, आज भी सरकार जाके उनको मुक्त कराने का काम करे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गैंग चल रहे थे, उनका भी पर्दाफाश होगा। झुंगुर टाइप के जो धर्मांतरण करा रहे थे, उस तरीके के कई लोग आज उजागर हो गए जो पिछली सरकारों में नहीं दिखाई देते थे। आज हम सब इस मूवी को देखकर खुश हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि ये मूवी ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अब तक का सफर है उसको भी दिखाएगी और आगे उनका विजन क्या है उसको भी दिखाएगी। विजन को भी दिखाया गया। और भी दर्शक इनसे बात करते हैं। पूर्वांचल में जिस तरह की दबंगई थी, उसमें तमाम जो बड़े बदमाश थे उनको भी खात्मा करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उस फिल्म में भी दिखाने का काम किया। आप क्या मानते हैं जो कानून व्यवस्था का मुद्दा उसमें किस तरह से दर्शाया गया है? कि कानून व्यवस्था की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है इस समय, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। और जो आपने देखा 2014 से पहले जब सांसद थे हमारे योगी जी गोरखपुर से, तो उन्होंने सदन में आकर रोया भी था, एक समय वो भी था, मगर आज उन्होंने त्याग करा अपने लिए, घर परिवार का त्याग किया। आपने देखा योगी जी ऐसे ही योगी नहीं बने हैं, ऐसे नहीं लोगों के चाहने वाले बने हैं, इतने चाहते हैं। तो योगी जी ने प्रदेश के अंदर, आप 2014 पहले आके उठेंगे, यहीं बस सपा की सरकार हुआ करती थी, इसी हजरतगंज चौराहे पर लोग निकलते थे कट्टा लेकर के, लूट अपराध करते थे और जा करके अपने मुख्यमंत्री का बैठते थे। तो ऐसे अपराधियों को सफाया करने का काम मुख्यमंत्री योगी जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, योगी जी के नाम पर सरकार आई है, तो हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। आप रात में 2 बजे निकल जाए, किसी बहन बेटी किसी की हैसियत नहीं होती, उसको आग उठा के देख ले, और किसी माफिया की हैसियत नहीं होती, किसी ज़मीन कब्जा ले। आज हमारे के यहाँ किसी की औकात नहीं है कि योगी जी हमारे प्रदेश के अंदर कुछ गलत कार्य करने के। आपने देखा मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल का क्या राज्य था, आप सब पत्रकार जानते हैं, इस बहुत अच्छी तरीके से। इससे पहले और उसके बगल वाले राज्य में आप अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल लोग क्या राज था, वहाँ तो बताते, तो मैंने खुद सुना है कि पुलिस वाले उनके यहाँ जाते थे उसकी चमड़ियाँ उतार के रख लेते थे, तो वो भी प्रदेश था। मगर जब से योगी जी की सरकार आई है, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को मूवी देखना चाहिए। ये एक प्रेरणा मूवी है, लोग देखें कि योगी जी एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक आम व्यक्ति भी हैं, वो अपना दिनचर्या कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उन लोगों को मूवी देखना, पूरे देश को देखना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है, सबको पसंद आई है, और आपके चैनल से मैं चाहूँगा बहुत बहुत बधाई जिसने इस मूवी को बनाया। जीवन को भी दर्शाने का काम किया गया, छात्र किस तरह की राजनीति थी और उस राजनीति में तमाम चीज़ें दिखाने का इस फिल्म में काम किया गया। छात्र राजनीति देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड से लेके, जब उत्तराखंड से वो आए, अपना छात्र जीवन जब उन्होंने चालू किया, गोरखपुर में उन्होंने कितना संघर्ष किया, ये सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी जगह से सांसद हुए जहाँ पर अपराधियों और गुंडों का बोलबाला हमेशा रहता था। तो उन्होंने जब से मुख्यमंत्री वो बने तब से पूरा इतना विकास का काम किया, इतना युवाओं के लिए अच्छा किया, इतना बहन बेटियों के लिए अच्छा किया कि पहले की सरकारों में बहन बेटियां शाम को जब घर से निकलती थी या दिन में भी निकलती थी, तो हर अपराधी, हर गुंडे रोड पर घूमते थे तो खुले आम उनसे कमेंट करते थे, बहसबाजी करते थे, छेड़ते थे। लेकिन आज की गवर्नमेंट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सानिध्य में है, वो आज सभी गुंडों के लिए प्रतिबंधित कर दिए। सभी गुंडे माफिया, अब उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है। अधिकतर कहीं भी कोई लूटपाट नहीं हो रही, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें सभी लोगों से ये निवेदन है कि सब लोग इस मूवी को देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पर सीखें कि उनका संघर्ष, उनका जीवन कैसे रहा, उन्होंने किस संघर्ष के इतना आगे पहुँचे हैं, इतना आगे उन्होंने कैसे मुख्यमंत्री वो बने, सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग इस मूवी को देखें और उससे उत्साहवर्धन लें कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और क्या था उत्तर प्रदेश और इस वक्त उत्तर प्रदेश क्या है, मुख्यमंत्री का जीवन काल कैसा रहा, कैसे संघर्ष करके वो एक मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं उस पद को लेकर। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश को ऐसा था कि पहले की सरकारों को अपराधी चलाते थे। आज की सरकार में कानून व्यवस्था स्थापित है, कानून व्यवस्था का राज है। अपराधी जो संगठित अपराध था, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा संगठित अपराध का राज्य था। संगठित अपराध को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। किसी भी जिले में, किसी भी जगह पे अब आपको संगठित अपराध का किला नहीं मिलेगा, या संगठित अपराधियों का किला ध्वस्त हो चुका है। जो वर्तमान उस समय के अपराधी जो संगठित अपराधों का नेतृत्व करते थे, उन या तो ऊपर चले गए, इनकाउंटर में मार दिए गए, या तो बच्चे कुछ जेल में हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि
और वो आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। उनकी जो अकूत संपत्तियां जो अपराध से कमाई गई थी उसको लेके गरीबों में बांट दिया गया है और मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया गया जो धन जिसका था उसको मिलेगा। गरीब की ज़मीन पे जो कब्जा करेंगे उनको सज़ा मिलेगी और गरीबों की ज़मीनों को वापस करके वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको व्यवस्था दी जाएगी, उनको वहाँ स्थापित करके मकान दिया जाएगा। जैसे कि मुख्तार अंसारी जैसे के द्वारा जो यहाँ पे ज़मीनें कब्जा थी वहाँ पे बना दिया गया, द्वारा क्वार्टर बना दिया गया, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको आवास दिया जाएगा। तो संगठित अपराध खत्म हो चुका है। युवाओं के लिए नए रोजगार डेवलपमेंट किए गए हैं। जब नए रोजगार डेवलपमेंट किए जाएंगे तो सब लोग आएंगे। और जो भी मेन समस्या उत्तर प्रदेश में ये थी कि उत्तर प्रदेश में संगठन अपराध का एक बहुत बड़ा जाल चल रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। अब जो बाहर की कंपनियां आएंगी वो यहाँ पे आएंगी, स्थापित होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और मुख्यमंत्री जी उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेन लड़ाई थी अपराधियों से, अपराधियों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार का उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी नहीं बचा है, इसलिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री को अब अन्य प्रदेशों में मांग हो रही है, अन्य प्रदेशों में कहा जा रहा है कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री लाइए। इसलिए हम आप सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि आइए इस मूवी को देखिए और ज्ञान लेके आगे प्रभावित करिए। आप क्या खास रहा इस मूवी में? आप इस मूवी को देखने से एक उत्साह हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी की जो दिनचर्या थी, उत्तराखंड से निकल के गोरखपुर धाम पहुंचकर एक लोकसभा के सांसद बनना, उसके बाद उत्तर प्रदेश का मुखिया बनना, उत्तर प्रदेश को विकास करना, उत्तर प्रदेश का जो गुंडा माफिया सबको ख़त्म कर देना। एक समय था पूर्व की सरकारें जो थी उन्होंने इतना अपराध बढ़ा दिया था, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया था। आज के समय में देखिए अपराध को बिल्कुल नस्ताबूत कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। हम सभी युवाओं से, उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से यही निवेदन करेंगे सब लोग अपने घरों से निकले और इस मूवी को देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवार को दिखाएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या संघर्ष किया है, उनकी क्या परिस्थितियां उनके साथ बीती हैं, अपराधियों ने जो पूर्व में अपराध जिन्होंने किया था उन लोगों ने कितना इनको दबाया। उसके बाद एक छोटे से शहर से निकल के, एक छोटे से गांव से निकल के एक प्रदेश का नेतृत्व करना बहुत बड़ी चीज़ है। हर युवा को मुख्यमंत्री जी से जो है एक वो लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता सभी से कहता हूं कि आप सभी लोग आएँ, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सभी को दिखवाएं। हम सब साथी आपस में मिलकर और लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, हमारे साथी हैं, सबको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूवी का इंतजार था आप लोगों को, युवाओं को, कि ये मूवी हम देखेंगे? जी काफ़ी, हम लोग को काफ़ी समय से इंतज़ार था, हमारे संघ के लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। और ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ योगी जी ने कहाँ से उठ के क्या किया है, सबसे पहली चीज़ इस मूवी में ये देखने वाली है। ये नहीं है कि अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। आप लोग खुद देख सकते हैं इस मूवी के अंदर योगी जी कहाँ थे और कहाँ से कितनी मेहनत करके वो कहाँ तक आए। और इस प्रदेश को संभालने में और इस प्रदेश को समझ लीजिए आगे बढ़ाने में योगी जी का बहुत महत्व हाथ है, गुंडावाद ख़त्म करने में बहुत महत्व हाथ है। तो हम लोग यही चाहेंगे, हमारा संगठन यही चाहेगा, बीजेपी यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें और मूवी को देख के प्रेरणा लें कि योगी जी ने कितना मेहनत करी है और खुद वो मेहनत करें। युवाओं को देखना चाहिए फिल्म? क्यों नहीं देखना चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए युवाओं को और उनके परिवार वालों को भी देखनी चाहिए। युवाओं को देखना चाहिए, उनके परिवार वालों को देखना चाहिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आम जो दर्शक थे उन्होंने अपनी राय रखने का काम किया। और फिल्म में मुख्यमंत्री के जीवन पर पूरा आधार किस तरह से वो उत्तराखंड से एक 16 साल के बालक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने की पूरी स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है। और लखनऊ के हम सहारागंज मॉल में हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को दिखाने का काम किया गया है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।